पश्चिम उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री इतने बड़े नेता हैं, इनकी सुरक्षा छीन ली, वो गलत क्या है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री को हम अपने आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत संज्ञान ले, यहाँ के एसएसओ को लाइन हाजिर करे और कप्तान पर कार्रवाई करे। होना तो चाहिए था ये अगबई जिले के कप्तान पे या इस एसएचओ पर कार्रवाई होनी थी। उल्टा प्रदेश सरकार का रवैया बिल्कुल अलग गया। उसमें मंत्री जी की जो निजी सुरक्षा मिली हुई थी लगभग 8-10 साल से, वो वापस प्रदेश सरकार ने उनसे ले ली। हम भी लोगों बागों में गांव गमाड़ में बहस सुना करे थे। सरकार को पसंद करने वाले लोग इसे हिंदुओं की सरकार बतावे थे और नापसंद करने वाले बतावे थे इसे उद्योगपतियों की सरकार। इस मामले में कहीं कहीं साबित हो रहा कि एक उद्योग के सामने पूरे हिंदू समाज को साइड रख दिया इस सरकार ने। महापंचायत इसलिए करी भाई, प्रशासन सुनी नहीं रहा जब किसी की, अपनी मनमानी चला रहा। पूंजीपतियों के चक्कर में आके इसे मंदिर को हमारे कब्जाने के चक्कर में लग रहे। सन 60 से मंदिर की जमीन है और जो संजीव बालियान ने आके सही निर्णय लिया, थाने में जाकर बात करी, उनकी सिक्योरिटी हटा दी। तो पूंजीपतियों की सरकार होगी, गरीबों की तो जो कोई बात करेगा उसे हटा दिया जाएगा। 7-17 में जो भी यहाँ होगा उस पर तुरंत मुकदमा हो जाता है। एकदम कुछ नहीं करते आ गए, ना कोई झगड़ा, ना गोली, ना कोई लठबाजी, बस तुरंत वारंट आ जाए, सिपाही जाकर साइन करवा लो। ऐसा 7-17 का मुकदमा हो गया। 10-11 के नाम है थाने में, अब भी जो यहाँ आई भी नहीं उनके भी नाम है। वहाँ ये हो रहा है यहाँ, बस कोई डर के मरा हुआ ना और अपना कब्जा लो जमीन को, जिसे कब्जा होना। संजीव बालियान को सिक्योरिटी मिले और हमारा मंदिर बने। हमारा नेता है, इससे अच्छा नेता हमें कोई नहीं मिला। 15 साल तक पूरा काम किया उन्होंने। संजीव बालियान जी के साथ में देखो गलत तो वही है, उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। क्यों हटा दी गई? सच बोलने के कारण। उन्होंने सही शासन तो यहाँ से ये अधिकारी कर रहे, जनप्रतिनिधि तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो सब बेकार हो गए। पूरे जिले में ऐसा है कि सब अफसर ही मालिक है यहाँ पे। महापंचायत का ये यहाँ तो मुझे लगा जनप्रतिनिधि तो खत्म ही कर देगी प्रशासन। अब तो जो थाने के एसओ हैं वही जनप्रतिनिधि हैं, वही करेंगे जो करेंगे। यहाँ से दीवार करवा दें या जो भी कुछ करवा दें वही करवाएं। देख तो लिया संजीव बालियान जी आए थे, वे तो एक नेता हैं, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, हर शनिवार इतवार अपने घर मिले थे लोगों से। आज देखो क्या हाल हो रहा। डिजिटल, इतनी बड़ी डिजिटल ली है, वो बंद होगी। इन्होंने आज तक मजदूरों के पैसे नहीं दिए। यहाँ विकास करा इन्होंने, चलो हम मान ली रोजगार भी दिया, रोजगार के साथ साथ बीमारी भी तो दी। इस क्षेत्र में आज तक डिजिटल ली को एक भी बार ये नहीं कहा कि भाई तूने बीमारी दी। कोई कैंप नहीं लगाया इन्होंने बीमारी का आज तक। लेकिन यहाँ थाने का इतना आतंक था, हम लोग जैसा आए थे तो यहाँ थाने की गाड़ी मिले थे और थाने की गाड़ी ने अपने संरक्षण में यहाँ कुछ ईंट मंगाकर हमारे पीछे दीवार करवा दी। हम लोगों को यहाँ रुकना भी नहीं गया। डरा इसलिए दिए कि हमारे प्रधान जी पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी। हमारे प्रतिनिधि संजीव बालियान हार गए, लेकिन वे नेता आज भी हैं हमारे और आगे भी वही हमारे नेता रहे। तो इतना पैसा उन लोगों के पास में हो गया, वो पैसा इन्होंने कचहरी तहसील स्तर पर इस तरह फेंक दिया कि हम लोगों की जबान बंद कर दी और हम इस स्थिति में है कि ना बोल सकते ना आ सकते। जब संजीव बालियान जी ने हमारा हौसला बढ़ाया, अब हम ये जो हमारे बालियान साहब के साथ में हुआ, उनकी गार्ड हटा दी, ये भी ऐसा लग रहा प्रशासन उनसे बदला लेना चाह रहा। मैं ये पूछना चाहूँ सरकार से, जब हमारी सरकार योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है और मंदिर बनवा रही, क्या हमारा मंदिर मस्जिद है क्या जो इस जमीन अब हमारी आन बान शान तन मन धन सब कुछ हमारे क्षेत्र का इसमें लगा हुआ है और लगा देंगे और अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। हमारे संजीव बालियान का अगर बाल बांका हुआ तो हमारा क्षेत्र कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनकलाब, इनकलाब, एक रहेंगे, एक रहेंगे। ये बहुत मजबूर होकर महापंचायत का ऐलान किया गया जी, जब कोई सुनवाई कहीं तक भी नहीं हो रही, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, एक तरफा बात सुनते हैं और उन्हीं की तरफ से फैसला दे देते हैं, दूसरे पक्ष को बोलने भी नहीं देते। ये बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ जो है 19 तारीख में एक पंचायत रखी गई है और उसमें संजीव बालियान जी ने, हमारा जो पूर्व मंत्री जी रहे हैं, उन्होंने हमारा जो है आवाज़ को उठाई। आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ कि उनकी जो है गार्ड भी हटा दी गई। ये बहुत गलत है। ये एक जो है ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उनसे चिढ़ रहा है एक किस्म से। और हमारे संजीव बालियान जी नेताजी हैं, उनकी गार्ड जो वापस दिलाई जाए, कल को उनकी जान माल कोई जोखिम होगी तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जनता में बहुत रोष है इस बात का। व्यापार मंडल पूरा साथ है। 19 तारीख को बाजार बंद रखेंगे, पूरा साथ है। आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी
और मुझे भी कम से कम 39 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गए हो। मैं श्रम प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी हूँ, समझे जी। 40 साल के करीब मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। और रही बात दूसरी, अगर इस मंदिर में कोई दिक्कत आई तो हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। और हम संजीव बालियान जी की ग्रामीण भाई, सभी दुकानदार भाई इकट्ठे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आने की। और सामने खड़े, जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा। और जिसे कोई दिक्कत हो, योगी सरकार से एकदम सीधे बात करना चाहूँगा कि आपके राज्य में अगर ऐसा हुआ, जो हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होगा तो फिर बेकार है जीना। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये मिल मंसूरपुर के सामने खानपुर गांव का एरिया है। और सामने आप देख रहे हैं तो ये मंदिर की जगह थी। कभी यहाँ के कर्मचारियों ने एक दिन का अपना वेतन दे के इस ज़मीन को खरीदा था लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण के लिए। हालांकि कई दशक बीत गए इस बात को लेके, और अब इसी ज़मीन पे कब्जे को लेके 2 दिन पहले इसी जगह पे बड़ी मीटिंग हुई। सैकड़ों गांव के लोग भी मौजूद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को बुलवाया भी, लेकिन मंसूरपुर एसएचओ जब यहाँ नहीं पहुँचे तो वो खुद ही भीड़ के साथ मंसूरपुर थाने पहुँचे। पुलिस अफसरों को उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए, और नतीजा ये हुआ कि कल संजीव बालियान जी की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अब मामला ऊपर भी चल रहा है। संजीव बालियान जी ने योगी जी को चिट्ठी लिखी और इस मामले वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर खानपुर के मिल मंसूरपुर के एरिया के लोगों का क्या कहना है और ये जो सब कुछ चल रहा है इस पर उनकी क्या राय है, तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम सुमित है। तो सुमित, क्या कैसे देख रहे हो इस पूरे मामले को आप? बस ये जो काम हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हो गया है। ये मंदिर की जगह है और इस पे कानूनी कार्रवाई की वजह से दूसरों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पे दीवार लगा दी थी, तो उसी को देखते हुए संजीव बालियान जी यहाँ पे आए थे। तो ऐसे ही करके फिर इसमें जो थाना है वहाँ पे गए हम संजीव बालियान जी के साथ में। जो वहाँ पे उसको देखते हुए जो संजीव बालियान जी ने यहाँ पे लोगों के लिए जो एकतावादी वो कही है, उसको करते हुए संजीव बालियान जी की जो स्कोर्ट थी वो सब हटा दी गई हैं। बहुत ज़्यादा गलत किया है उनके साथ में ये चीज़। हम यही चाहते हैं बस कि यहाँ पे जो मंदिर की जगह है यहाँ पर मंदिर बने, और जो हमारे बालियान जी का सम्मान उनका छीना है वो सम्मान उन्हें सुरक्षा पूर्वक मिले। बस ये हमारी विनती है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मैं ये कहना चाहूँगा जो माननीय मंत्री जी सुरक्षा छीनी है वो दोबारा मिले। नहीं, हम सब 19 तारीख को मीटिंग है यहाँ, इसमें बहुत बड़ी बात रखेंगे। जो हमारे पे होगा माननीय मंत्री के लिए हम करेंगे। बस यही कहना चाहूँगा। तो सत्ता या जिला प्रशासन के क्रियाकलापों पे एक आक्षेप था और आप कह रहे हैं कि जनता संजीव बालियान जी के साथ खड़ी है। जनता संजीव बालियान जी के साथ खड़ी है। ये सब जिला प्रशासन की सब निंदा, इतनी जो निंदा करी है माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय मंत्री के साथ सब क्षेत्र के लोग हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री इतने बड़े नेता हैं, इनकी सुरक्षा छीन ली, बहुत गलत किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने आवाज़ पहुँचाना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत संज्ञान ले, यहाँ के एसएसओ को लाइन हाजिरी करे और कप्तान पर कार्रवाई करे। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? विशाल, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर जो कार्रवाई हुई है कल उसे लेकर? देखो अमरीश भाई, आपको भी जानकारी है और यहाँ पर लगभग क्षेत्र के काफ़ी गाँव के मौजूद व्यक्ति मौके पर बैठे हैं। हम भी पिछले 60-65 साल से सभी मतलब लोगों में ये चर्चा रहती कि ये जो जगह है लक्ष्मी नारायण मंदिर की है। बराबर में स्कूल पढ़ता है राज पब्लिक, मैं बराबर में जो स्कूल पढ़ता है राज पब्लिक, मैं खुद उसमें पढ़ा। छोटे से सही हमें भी नहीं पता था यह जगह मंदिर के नाम लौट। अभी पिछली 1 जनवरी को कोर्ट में कुछ गलत फैक्ट दिखा के यहाँ पे सरसादी लाल डिस्टिलरी पड़ती है, बड़ा ग्रुप है सरसादी लाल के नाम से डिस्टिलरी का। उन्होंने बड़े बड़े वकील करे और गलत फैक्ट दिखा के इस जगह को कोर्ट से अपने नाम रजिस्टर्ड करा दिखाया। मंसूरपुर थाना सीओ खतौली के अंडर में आने वाला जितना भी पुलिस प्रशासन का अमला हो और खतौली एसडीएम उन्हें साथ लेके इस जगह पे एक दीवार करी और अपना कब्जा लिया।
क्षेत्र में इसका विरोध हुआ। उस विरोध को लेके एक यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी परसों, उसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी आए। उन्हें जब सारी मामला बताया गया, उन्होंने मंसूरपुर एसएचओ को कॉल लगाई यहाँ पर बुलाने के लिए। उसने आने में असमर्थता जताई। उससे देखते हुए मंत्री जी खड़े हुए यहाँ थे, लगभग 1 किलोमीटर पैदल गए थाने में। जितने भी यहाँ पे मीटिंग में लोग थे वे सब साथ गए। वहाँ पे जो हुआ वो आपको जानकारी है ही। उसके बाद में शाम को ही सूचना मिली, एक मंत्री मतलब होना तो चाहिए था ये, अगबई जिले के कप्तान पे या इस एसएचओ पे कार्रवाई होनी थी। उल्टा प्रदेश सरकार का रवैया बिल्कुल अलग गया। उसमें मंत्री जी की जो निजी सुरक्षा मिली हुई थी लगभग 8-10 साल से, वो वापस प्रदेश सरकार ने उनसे ले ली। हम भी लोगों बागों में गांव गमाड़ में बहस सुना करे थे। सरकार को पसंद करने वाले लोग इसे हिंदुओं की सरकार बतावे थे और नापसंद करने वाले बतावे थे इसे उद्योगपतियों की सरकार। इस मामले में कहीं कहीं साबित हो रहा कि एक उद्योग के सामने पूरे हिंदू समाज को साइड रख दिया इस सरकार ने। अब 19 तारीख को एक महापंचायत बुलाई समाज ने क्षेत्र के, और देखो क्या निर्णय हो। तो फैसला महापंचायत के जरिए होगा। क्या नाम है आपका? रविंदर। तो महापंचायत के जरिए फैसला करने की तैयारी है? दोबारा ही होगा जी फैसला, जो भी होगा 19 तारीख में जो भी मतलब पंचायत निर्णय लेगी उसके अधीन सब वो होगा फैसला। जो मंदिर की जगह मंदिर को मिल जा और उसकी सिक्योरिटी वापसी हो जा, भाई यही है सबका निर्णय। और क्या, जितने भी यहाँ बैठे सब यही चाहते हैं, क्षेत्र भी यही चाह रहा। 20-30 गाँव के आदमी आएंगे 19 तारीख को, और जब भी कुछ निर्णय लिया जाएगा जो भी इसमें होगा। एक तरफ तो संभल में खुदाई चल रही है, पुराने जो मंदिर है उन्हें निकाला जा रहा है। बड़ा नेशनल मीडिया पर भी बड़े ढोल बज रहे हैं कि साहब पुराने मंदिर तलाशे जा रहे हैं, बंद मंदिर खुल रहे हैं। और मंदिर की ज़मीन का ही मुद्दा उठाने पे चीज़ें जो हो रही है, कैसे देख रहे हो आप उसे? प्लॉटिंग चल रही है मंदिर की ज़मीन पे भाई साहब, प्लॉट कट गए, पैसे भी जा रहे लोगों पे। वह हम तो ये 19 तारीख में महापंचायत, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, मंदिर की ज़मीन है मंदिर पे रहो बस, किसी पे पैसे पे ना जाए, भूमाफिया पे। ये है जी बस। जनहित का मुद्दा ही उठाया था संजीव बालियान जी ने। आप लोगों की पूरे गांव की भावना मैं देख रहा हूं कि भाई लगभग एक जैसी थी, पूरे एक मत थे लोग। संजीव बालियान जी ने बहुत अच्छा करा गाँव में, आगे यार सबके गाँव के हित में बोल रहे, और उनके साथ ऐसा हुआ। फिर सिक्योरिटी हटाई हुआ, उन्हें वापस मिल जाए ज़मीन, हम गाँव वालों को मिलता संस्था को। बस यही सबकी वो मीटिंग है जी। 19 तारीख में महापंचायत जो होगी उसमें होगा, जब भी होगा बाद में। क्यों महापंचायत करने पर मजबूर होना पड़ा आप लोगों को? नाम क्या है भाई जी? संजीव। महापंचायत तो इसलिए करी भाई, प्रशासन सुनी ही नहीं रहा जब किसी की, अपनी मनमानी चला रहा। पूंजीपतियों के चक्कर में आके इसे मंदिर को हमारे कब्जाने के चक्कर में लग रहे। सन 60 से मंदिर की ज़मीन है, और जो संजीव बालियान ने आके सही निर्णय लिया, थाने में जाकर बात करी, उनकी सिक्योरिटी हटा दी। तो पूंजीपतियों की सरकार होगी, गरीबों की तो जो कोई बात करेगा उसे हटा दिया जाएगा। ये और क्या है, हमारा मंदिर हमें बनवा दे जा, और सरकार अपने मुकदमे जो कर रखे इन पे ये ख़त्म करे जा। उनकी सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए। 17 का मुकदमा हो जाए एकदम थाने में, 11 के नाम है वहाँ, 7-17 में जो भी यहाँ होगा उस पर तुरंत मुकदमा हो जाए थाने में एकदम। कुछ नहीं करते आ गए, ना कोई झगड़ा, ना गोली, ना कोई लठबाजी, बस तुरंत वारंट आ जाए, सिपाही जाकर साइन करवा लो ऐसा। क्योंकि 7-17 का मुकदमा हो गया, 10-11 के नाम है थाने में अब भी, जो यहाँ आई भी नहीं उनके भी नाम है वहाँ। ये हो रहा है यहाँ, बस कोई डर के मरवावे ना और अपना कब्जा लो जमीन को, जिसे कब्जा ना उन्हें आने से रोक दे। एक आधा लड़का कोई जो उभरता सा, उसे सीओ ने भी मना कर दी, हाँ ना थाने वालों ने भी मना कर दी। तो जब यहाँ कोई आने के तो भाई गुंडा राज है, ये कब्जा ही ले गई इसे। इसलिए मंत्री जी को बुलाया था, और बुला कर उन्हें सारी अपनी बात बताई थी हमने। और सारा समाज बैठा, पूछ लो, हिंदुओं का मंदिर है, भूमि माफिया इसे कब्जाना चाह रहे। पीछे से हमारी दीवार तोड़ दी थी, या दीवार दोबारा चिनवाई गई थी, और जब सही बस ये खरीदने के चक्कर में लग रहे लोग। तो मंत्री जी की सिक्योरिटी दिवाया जाए और हमारे मंदिर को बनवाया जाए। तो जी क्या कहना चाहोगे? टोपी पे ट्रेंड लिख रहा था तो, और मुद्दा यही चल रहा है इस टाइम। चलो मेरा भी यही मुद्दा आज। क्या कहना चाहोगे? संजीव बालियान को सिक्योरिटी मिले और हमारा मंदिर बने।
हमारा नेता है, इससे अच्छा नेता हमें कोई नहीं मिला। 15 साल तक पूरा काम किया उन्होंने। बस ये क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? जय कुमार। बस यही है कि जो चीज़ है वो मंदिर है तो मंदिर ही बनना चाहिए, और मुद्दा कुछ नहीं है। यही मुद्दा है मंदिर का ही। जो मंदिर की ज़मीन है वो मंदिर की रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। अब लोग बाग आके ऐसे तो कोई भी कहीं भी कब्जा कर लेगा। संजीव बालियान जी के साथ में देखो गलत तो हुआ ही है, उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। क्यों हटा दी गई? सच बोलने के कारण। उन्होंने सही बात कही तो इसलिए सिक्योरिटी हटा दी उनकी। भाई ये चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी वापसी मिले और जो हमारी जो मंदिर की जगह है वो हमें मिले, बस और कुछ नहीं। तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोग जाते हैं सत्ता की तरफ, और सत्ता से जुड़े संजीव बालियान जी ने कुछ शायद आईना दिखा दिया, तो जो कुछ हुआ फिर उसे कैसे देखोगे आप? भैया आईना दिखा दे, यहाँ तो अफसरों की सरकार है। एसडीएम भी उन्हीं की बात कर रहे, मिल मालिकों की, तहसीलदार भी उन्हीं की बात कर रहे, और ये पटवारी तो उनके अधीन नहीं है, जो कुछ कहेंगे वे करेंगे ही। अब तक भी वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी लिख के नहीं भेजा अदालत में, तो आगे केस कैसा बढ़ेगा? भाई जो है यहाँ पे सामने ही, भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर में सनातन धर्मशाला की ज़मीन है यहाँ, और ये ली गई थी सन 60 में ध्रुव प्रसाद के नाम से, लेकिन है तो या मंदिर की ज़मीन, तो उसे लिख के भेजना चाहिए वहाँ अदालत में, जब तो केस आगे चलेगा। और पर्सनल प्रधान जी के प्रधान ना लिख के केवल राजीव धनगर के नाम इन्होंने रिपोर्ट करी। अगर प्रधान के नाम रिपोर्ट करते तो ये केस शामिल हो जाता उसमें। तो ये सब मिलीजुली बात है इनकी, फैक्ट्री वालों से, और सब शामिल हैं ऊपर से नीचे तक। पुलिस भी शामिल है इसमें, कोई कार्रवाई कर ही नहीं रही है। और संजीव बालियान जी ने आके यहाँ पे ये बात उठाई थी, सबको कहा, लेकिन उन्हें उनके साथ और उल्टा कर दिया उन्होंने। उनकी सिक्योरिटी भी छीन ली गई। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो शासन तो यहाँ से ये अधिकारी कर रहे, जनप्रतिनिधि तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो सब बेकार हो गए। पूरे ज़िले में ऐसा है कि सब अफसर ही मालिक हैं यहाँ पे। तो कुछ न कुछ मतलब इनकी सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए बालियान साहब की, और बस धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे दोस्त पूरे प्रकरण को लेके? अब महापंचायत का ही सहारा है कि आप लोगों के भी उस माध्यम से भी आप अपनी आवाज़ उठावें? बस ये तो महापंचायत का ही है, यहाँ तो मुझे लगा जनप्रतिनिधि तो ख़त्म ही कर देगी प्रशासन। अब तो जो थाने के एसओ हैं वही जनप्रतिनिधि हैं, वही करेंगे जो करेंगे। यहाँ से दीवार करवा दें या जो भी कुछ करवा दें वही करवाएं। देख तो लिया, संजीव बालियान जी आए थे, वे तो एक नेता हैं, 2 बार के केंद्रीय मंत्री, हर शनिवार इतवार अपने घर मिले थे लोगों से। आज देखो क्या हाल हो रहा भाई। अभी तो मुझे लगा साल भर हुआ चुनाव को, ये प्रशासन खुले लगाम घूम रहा। दीवार कर ली, तोड़ दी, ये सारे इनके काम है। भूमाफिया, इनके साथ देना। डिजिटल, इतनी बड़ी डिजिटल ली है वो बंद होगी, इन्होंने आज तक मजदूरों के पैसे नहीं दिए। यहाँ विकास करा इन्होंने, चलो हम मान ली रोजगार भी दिया, रोजगार के साथ साथ बीमारी भी तो दी। इस क्षेत्र में आज तक डिजिटल ली को एक भी बार ये नहीं कहा कि भाई तूने बीमारी दी। कोई कैंप नहीं लगाया इन्होंने बीमारी का आज तक। तो ये तो सब प्रशासन का खेल है जी, बड़ा खेल है। तो शासन के कानों में एक तरह से जाले लगे हैं, महापंचायत के जरिए झाड़ने का काम करेंगे आप लोग? शासन तो कुछ नहीं है, मुझे तो यहाँ के मंसूरपुर एसओ जो कुछ है बस यही लग रहे जी। एसओ साहब भी हैं यहाँ, तो शासन भी और मुख्यमंत्री भी यही है बस। अब बताओ इससे भाई, है यही जो आदमी गार्ड हटवा सके वो क्या नहीं कर सकते। क्या कहना चाहोगे ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम सिंह है और मैं स्थानीय यहाँ का रहने वाला हूँ। कपड़े की दुकान है, व्यापार मंडल का मैं थोड़ा प्रतिनिधित्व भी करता हूँ यहाँ। तो करीब सन 1983 से मेरी दुकान है और मैंने 1968 से 75 तक मिल में नौकरी भी की है। और हम जब
से यही सुनते आ रहे थे कि यहाँ पर जो ये ज़मीन ली गई थी लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से, और इसमें एक हमारी जो वो कमेटी भी बनी थी, उसके नेता सोनबीर सिंह उसके मेंबर अध्यक्ष थे, तो मंदिर बनाएंगे। ये पहले से ही वो था कि मंदिर बनेगा। पहले यहाँ पे करीब 1980 के करीब संतोष प्रधान जी रहे, फिर सुधीर प्रधान जी रहे। सुधीर प्रधान जी ने इतना काम जरूर किया कि ये जो आपके बराबर में ये बन रही पंचायत शाला भी बन रही, टंकी भी बन रही, ये काम भी हुए यहाँ पर, और ये जगह एक ही है, एक ही नंबर है। लेकिन जब से ये ज़मीन पीछे भूमाफियाओं ने खरीदी, तो हमें जब से सुनते आ रहे कि भाई उसी दिन से करीब 2-2.5 महीने के करीब हो गए प्रधान जी के पास, इन्होंने भी हमें नहीं बताया इस तरह का हो रहा है। इस ज़मीन में और बिना बैनामा करे सन 2003 में ये डिस्टर्ली वाले जो सुनील जैन जी, इन्होंने घोटाला करके, और इसके ऑर्डर हो रहे हैं कि ध्रुव प्रसाद जो मेन आदमी थे जिनके संरक्षण में ये मंदिर था और ज़मीन ये बैनामा हुई थी मजदूरों के नाम पर, मंदिर के नाम पर, उसका घोटाला किया। ये पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता था। लेकिन यहाँ थाने का इतना आतंक था, हम लोग जैसा आए थे तो यहाँ थाने की गाड़ी मिले थी, और थाने की गाड़ी ने अपने संरक्षण में यहाँ कुछ ईंट मंगाकर हमारे पीछे ही दीवार करवा दी। हम लोगों को यहाँ रुकना भी नहीं गया। डरा इसलिए दिए कि हमें कि हमारे प्रधान जी पे इन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी। और एक जो हमारे प्रधान जी के लड़के सुधीर हैं, उन लड़कों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करा मिस्त्री पे, उनका नाम भी SC ST एक्ट में ले दिया। तो हमें इस तरह का दबाव रखा था कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे। हम कहाँ जाएंगे अपने प्रतिनिधि के पास में। हमारे प्रतिनिधि संजीव बालियान हार गए, लेकिन वे नेता आज भी हैं हमारे, और आगे भी वही हमारे नेता रहेंगे। वे हमें लेकर हमारे उनके संरक्षण में हम सब थाने गए। थानेदार को इतना अहंकार था, वो यहाँ पर नहीं आया। कई बार फ़ोन करने के बाद में भी नहीं आया। जब नहीं आया तो संजीव बालियान बोले भाई चलो थाने ही चल रहे, हम चलेंगे, हम छोटे बन जाएंगे। थाने में गए तो जब हमें पता लगा कि इनका घोटाला इस तरह का थाने के स्तर से, SDM के स्तर से और SP के स्तर से इस तरह का वो हो रहा था, एक आतंक इन्होंने फैलाए रखा था कि कोई आदमी भी सामने ना आवे। और 7-17 के और हमारे प्रधान जी बैठे ये बताओगे किस किस तरह के मुकदमे 10-15 आदमियों पर कर दे, कोई ऑब्जेक्शन ना ले। और यहाँ तक भी सुन रहे इसके प्लाट के सौदे भी कर लिए उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये गज के। तो इतना पैसा उन लोगों के पास में हो गया, वो पैसा इन्होंने कचहरी तहसील स्तर पर इस तरह फेंक दिया कि हम लोगों की ज़बान बंद कर दी, और हम इस स्थिति में है कि ना बोल सकते ना आ सकते। जब संजीव बालियान जी ने हमारा हौसला बढ़ाया, अब हमारी 19 तारीख को यहाँ बहुत बड़ा महासम्मेलन भी है, और आज हम अपनी बात जो कह रहे निसंकोच होकर कह रहे और संघर्ष करते रहेंगे। ये जो हमारे बालियान साहब के साथ में हुआ, उनकी गार्ड हटा दी, ये भी ऐसा लग रहा प्रशासन उनसे बदला लेना चाह रहा। मैं ये पूछना चाहूँ सरकार से, जब हमारी सरकार योगी सरकार है, BJP की सरकार है और मंदिर बनवा रही, क्या हमारा मंदिर मस्जिद है क्या जो इसे बनने नहीं दे रहे? ये मंदिर तो सन 1960 से मान्यता प्राप्त है, और ये ज़मीन मंदिर के नाम है। ऐसा क्या कारण हो गया इस मंदिर को नहीं बनने दे रहे और इस जगह को बेच रहे? और ये ज़मीन कौड़ियों के भाव की समझ के हम उस टाइम पर आई थी कुल 5560 रुपये में, लेकिन उसकी कीमत भी जब 5560 की लाख थी। लेकिन वे सोच रहे थे ये छोड़ देंगे। ये ज़मीन अब हमारी आन बान शान तन मन धन सब कुछ हमारे क्षेत्र का इसमें लगा हुआ है, और लगा देंगे और अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। हमारे संजीव बालियान का अगर बाल बांका हुआ तो हमारा क्षेत्र कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इनकलाब, इनकलाब, एक रहेंगे, एक रहेंगे, यही हमारी आवाज़ है, यही हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम संजीव के साथ थे, साथ रहेंगे। हमारा नेता संजीव बालियान है और रहेगा। तो जी मान लो कि योगी जी इस वीडियो को सीधा देखे तो योगी जी से संजीव बालियान जी ने तो चिट्ठी लिख के सारी बात बता दी, आप क्या कहना चाहोगे? हम ये चाहेंगे योगी जी, आप जैसे हमें इस कलयुग में नेता मिले, भगवान आपको सुरक्षित रखे, सेफ रखे, और हम आपको नेता मानते रहें। इसी तरह बहुमत से आपकी सरकार आगे भी बनावें, इसमें फूट ना डालने दें। कुछ गुंडा तत्व जो है, जो
भू माफिया है, आप लोगों में फूट डालना चाह रहा, इसे बिरादरीवाद में बढ़ना चाह रहा। इसीलिए हम ये कह रहे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहें ऐसा आशीर्वाद आप दें। क्या कहना चाहोगे दोस्त, युवा हो? भाई मंदिर की जगह है भाई, मंदिर में चाहा मैं तो ये होगी हमारा कहना। आज में प्लॉटिंग ना हो, आज इतने ये व्यापारी डीलर बन रहे, ये यहाँ अपना पाना धरें भाई, हमारी इच्छा। मैं तो मंदिर मिल जाए अपना, हिंदू हैं, हिंदुओं को मंदिर चाह बस। क्या कहना चाहोगे आप? शुभ नाम? प्रवेश कुमार गर्ग, व्यापार मंडल अध्यक्ष, इकाई मंसूरपुर। आप बताओ क्या पूरा प्रकरण है और क्यों आज अपनी बात को इस तरीके से कहने पे मजबूर होना पड़ रहा आपको? 19 तारीख को आप लोगों ने महापंचायत का भी ऐलान कर दिया। ये बहुत मजबूर होकर महापंचायत का ऐलान किया गया जी, जब कोई सुनवाई कहीं तक भी नहीं हो रही, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, एक तरफा बात सुनते हैं और उन्हीं की तरफ से फैसला दे देते हैं, दूसरे पक्ष को बोलने भी नहीं देते। ये बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ जो है 19 तारीख में एक पंचायत रखी गई है और उसमें संजीव बालियान जी ने, हमारा जो पूर्व मंत्री जी रहे हैं, उन्होंने हमारा जो है आवाज़ को उठाई। आवाज़ उठाने का नतीजा ये हुआ कि उनकी जो है गाद भी हटा दी गई। ये बहुत गलत है। ये एक जो है ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उनसे चिढ़ रहा है एक किस्म से। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन सब जनता के लिए एक होना चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। और इसमें व्यापार मंडल पूरा इनकी साथ है जी। ये ज़मीन हम भी बचपन से सुनते आ रहे कि ये भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर की जगह है, इसमें रामलीला भी देखी है हमने बचपन में, और बैनामा सीधा हम लोगों के पास में है। इन्होंने एक के दो करके जो पता नहीं क्या घोटाला करके जो इसको में अपना नाम चढ़वा लिया। इसमें कुछ तो अधिकारी संलिप्त हैं, उनकी जांच कराई जाए। हम मुख्यमंत्री से भी निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने और इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमारे संजीव बालियान जी नेताजी हैं, उनकी गाद जो वापस दिलाई जाए। कल को उनकी जान माल कोई जो होगी तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। और जनता में बहुत रोष है इस बात का। व्यापार मंडल पूरा साथ है। 19 तारीख को बाजार बंद रखेंगे यहाँ का, और पूरा हम जो है यहाँ से मंदिर के साथ हैं और साथ रहेंगे, मंदिर की जगह लेकर रहेंगे। यही हमारी बात है जी। ग्राम प्रधान है राजीव धनगर जी, तो धनगर साहब कहाँ आज खड़ा देख रहे हैं पूरे मामले को आप, और क्या स्थिति अब है? मामला तो जी अभी भी वहीं के वहीं है, क्योंकि अभी अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अभी थाने से आया है जिसमें 10 लोगों को 716 कर दी गई है। जिस जो उस समय और को या वो वही पहले लोग हैं जो 10 लोग हैं। और आप देखिए उस दिन एसओ साहब ने कहा कि हम इसे हटा देंगे, लेकिन जो का तो नोटिस सबको बारी बारी दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं बदला। मंत्री जी की बात को भी टाल दिया गया है। और मंदिर की भूमि है, ये देखिए मैं दिखाना चाहूँ, ये बैनावा है, ओरिजिनल बैनावा है। ये पीतम सिंह जी से लिया गया है, जो गांव के खन्नूपुर के निवासी थे। 1960 का बैनावा है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर व सनातन धर्मशाला। ऐसे कैसे धर्मशाला के नाम पर मंदिर के नाम का हुआ बैनावा कैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया? जो आज वे दिखा रहे हैं कि खतौनी में उनका नाम आ गया, कैसे आ गया? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ करी गई है तो तहसील प्रशासन से ही हुई है। तो और ये देखिए इसमें केवल राजीव धनगर को पार्टी बना दिया, ग्राम प्रधान नहीं है यहाँ। मुझे ग्राम प्रधान न मानकर केवल राजीव धनगर को पार्टी बनाया गया है। ये देखिए आप कोर्ट में, और ये पूरे गांव के लोग बैठे हैं, वे एक भी कोई ये बता दे कि राजीव धनगर ने आज तक किसी की ज़मीन पर कब्जा किया है। उन्होंने मुझे मुँह माफिया दिखा दिया, कब्जाधारी दिखा दिया। मेरा कहाँ पर कब्जा है, कहाँ मकान बन रहा है मेरा? ये ग्राम पंचायत कार्यालय बनाया हुआ है, यहाँ पर तो आना मेरी जिम्मेदारी है। और ग्राम पंचायत के अगर संरक्षण में यह भूमि पड़ी है तो इसकी रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये दीवार 1980-84 में हुई है, जो हमारे संतोष प्रधान जी ने कराई गई थी। ये पंचायत घर जो है 1995 में बना था। ये जो टंकी लगी हुई है 2011 में निर्मित हुई है। ये मंदिर 2012 में निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर पहले से ही ग्राम पंचायत ही इस भूमि की संरक्षण करती आ रही है। और रही बात मंदिर की, क्योंकि मंदिर की भूमि मजदूरों के पैसे से ली गई थी। मजदूर एक एक रिटायर होते गए, यहाँ से चले गए।
इस कारण मंदिर नहीं बन पाया। लेकिन अब जागरूक हो गए हैं ग्राम के लोग और मिल कॉलोनियों के लोग, और हम इस पे मंदिर बना के रहेंगे। और रही बात मंत्री जी आए, मंत्री जी ने हमारा सहयोग करा और हम मंत्री जी के सहयोग में हर समय रहेंगे, क्योंकि मंत्री जी की सुरक्षा हटाना एक तरीके से आम लोगों को दबाने के बराबर है, क्योंकि वे ही हमारी आवाज़ थे। उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा 19 तारीख को जो महापंचायत आप कर रहे हैं उसके जरिए इसका जवाब दिया जाएगा। 19 तारीख को होने वाली पंचायत में सभी एकजुट होकर निर्णय लेंगे और मंत्री जी के हर संभव साथ देना प्रयास किया जाएगा पूरा। क्या कहना चाहेंगे? संजीव बालियान जी ने कहा उस पत्र के जरिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर हमला भी हुआ, और अगर दोबारा हमला हुआ तो फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा, अधिकारी जिम्मेदार होंगे। हाँ, अधिकारी जिम्मेदार होंगे, शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी। अगर बालियान जी को, संजीव बालियान जी को कुछ भी हुआ। और रही दूसरी बात, ये तो मैं भी कम से कम 39 साल से शुगर फैक्ट्री में सर्विस करा, और हमारे पिताजी भी रहे यहाँ से, समझे जी। और जितनी ये स्कूल है 1980 का, जितनी भी बिल्डिंग है, ये सब फैक्ट्रियों ने, जिन्होंने भी क्या नाम बैनामा कर रखे, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर ही लिख रखा, जितने भी बैनामे सारे के सारे, समझे। जो पिछली साइड है ये सब लक्ष्मी नारायण मंदिर लिख रखा। जब यही फैक्ट्री वाले लक्ष्मी नारायण मंदिर लिख रहे, और फिर 2003 में गलत सलत करके धोखाधड़ी से यहाँ की रामलीला भी हुई। बहुत क्या नाम, जितने भी छोटे छोटे फंक्शन हैं, कोई कार्यक्रम है, गरीब आदमियों की टेंट लगा के शादी हो रही, सब कार्यक्रम हो रहे, समझे जी। ये तो 1960 में करीब लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से ये ज़मीन ली गई थी। गुरु प्रसाद यहाँ के जनरल मैनेजर थे, और एक दिन का वेतन मेरे ख्याल के 3500 के वर्कर थे उस टाइम, 3500 के करीब हमारे पिताजी भी थे उस टाइम। एक लोकदल के वरिष्ठ नेता है संजय राठी जी ने कह दिया 19 तारीख के बारे में, हम उनके साथ हैं, क्षेत्र पूरा साथ है, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और मुझे भी कम से कम 39 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो गए हो। मैं श्रम प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी हूँ, समझे जी। 40 साल के करीब मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। और रही बात दूसरी, अगर इस मंदिर में कोई दिक्कत आई तो हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं, और हम संजीव बालियान जी के साथ हैं। और रही बात ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो मंदिर क्या अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है। हमारे तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो अपनी कुर्सी भी कुर्बान कर दी थी। ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी कोई ऐसी धोखाधड़ी या ईमानदारी छवि के व्यक्ति हैं हमारे संजीव बालियान भी। और रही बात दूसरी, जब हमारी लड़ाई लड़ी उन्होंने मजदूरों की, गरीबों की, सभी की, एक दिन आए तो थे, इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, इंस्पेक्टर ने कहने लगा मैं तो एसपी सिटी की बीसी में हूँ। अरे आजा 2 मिनट को, एसपी सिटी से कह के आजा। इंस्पेक्टर आया नहीं, फिर वहीं गए। रही दूसरी बात, हमारे प्रधान जी हैं राजीव धनखड़ जी, ठीक है, प्रधान की जिम्मेदारी है एक समाज की कोई भी चीज़ है उसे संभाल के रखना। क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। यही है भाई, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर की ज़मीन है और ये सन 60 से है, और इसका गलत कोर्ट को मिसगाइड करके जो मुकदमा चला है कोर्ट में, उसे मिसगाइड किया। इन्होंने अपने नाम ज़मीन करवाई या कैसे करवाई, और कोर्ट से गलत आदेश करवाए, ये होना नहीं चाहिए। मंदिर के नाम ज़मीन है, मंदिर बनना चाहिए। और मंत्री जी आए यहाँ, मंत्री जी ने सही बात रखी, जो सब आदमियों की बात देखी, जो सही लगा उन्होंने वो सही निर्णय लिया। और उसमें उनकी जो गार्ड हटाई गई, वो सुरक्षा हटाई गई, वो हटनी नहीं चाहिए, वो उन्हें जो कि तो मिलनी चाहिए। इस वजह से पूरे समाज में बहुत भारी रोष है और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या सरकार की छवि धूमिल हो रही है ऐसी घटनाओं से? भाई आपका, मेरा नाम अशोक पवार है, गांव खन्नूपुर है, और मेरे खिलाफ इसमें जो 10 लोग हैं यहाँ के 7-16 में मेरा भी नाम उसमें है, और मैं कचहरी का रजिस्टर्ड एडवोकेट भी हूँ। मुझे जानकारी भी नहीं है तथ्य की पूरी, फिर भी इन्होंने मेरा नाम ज़बरदस्ती लपेट दिया। और आपके जो दरोगा हैं उमेश रोरिया जो हैं, और जबर सिंह जो दरोगा है, इन्होंने एक रिपोर्ट भेज दी SDM कोर्ट में फर्जी तरीके से कि ये लोग शांति भंग करना चाहते हैं, जबकि हमें इस बाबत में कोई जानकारी नहीं है। मेरे अलावा 9 लोग और हैं गांव के, और ये बहुत ही
निंदनीय बात है कि इस तरह से हो रहा है। अगर उस दिन संजीव भाई यहाँ नहीं आते तो ये जगह पूरी भूमाफियाओं द्वारा घेर ली जाती और इसमें प्लॉटिंग हो चुकी होती अब तक। लेकिन वो उस वक्त आ गए हमारे साथ और तो काफ़ी लोग यहाँ पहुँच गए और ये जगह बच गई। तो इसमें संजीव भाई का बहुत बहुत बड़ा सकारात्मक योगदान रहा और उन्होंने बहुत अच्छा हमारे धर्म के लिए और हमारे संस्कृति के लिए अच्छा काम किया कि एक मंदिर बच गया। और ये सबरूफ वेजिटेबल प्रोडक्ट जो है, जो संस्था है, ये हमारे यहाँ डिजिटली चलाती है, जो ये ज़बरदस्ती इस ज़मीन को घेरना चाहते हैं, जिसका 1960 में बैनामा हो चुका है। और ये सनातन धर्मशाला और लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम ज़मीन है। क्या महापंचायत के जरिए ही अब क्षेत्र के लोगों के पास एक मात्र रास्ता बन गया अपनी ताकत दिखाने का और अपनी बात मनवाने का? जी हाँ, यही रास्ता है अब तो बस महापंचायत का है। और ये 65 साल से ज़मीन है यहाँ। इस ज़मीन या 65 साल से यहाँ, जब से पीछे कॉलोनी कटनी शुरू हुई, जब से बहुत दर्द है इन कॉलोनी वालों को कि हमको रास्ता चाह रहा। इस वजह से इन्होंने सारा प्रकरण तैयार करा है। इस प्रकरण में प्रशासन और कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनका नाम तो नहीं खोलता मैं, तो उन्होंने ये काम करा है। उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ गई। और अब लेकिन अब सभी ग्रामीण भाई, सभी दुकानदार भाई इकट्ठे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आने की। और सामने खड़े, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा। और जिसे कोई दिक्कत हो अब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस मोड़ में आने पे मजबूर कर देगा आप लोगों को? पूरी तैयारी अब जा आर पार की, क्योंकि मजबूर कर दिया इन्होंने। कुछ राजनीतिक आदमी है, कुछ भ्रष्टाचार है, लोग बाग अपना काम छोड़ कर बैठे यहाँ, ऐसे थोड़े बैठे भाई। सार्वजनिक जगह है, मंदिर की जगह है, तो इसकी वजह से बैठे आदमी यहाँ। बस थोड़ी सी बात कोई ज़्यादा समझो आप। क्या कहना चाहोगे भाई जी? मुझ पे बड़ा ताव है आपकी। मेरा नाम आशु है। मैं एक फौजी आदमी हूँ। जो चीज़ें हैं ये आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब मंदिर का मैटर है। जो 19 तारीख को हमारी पंचायत है, हमारा मेन मुद्दा है, उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो मैं अपने तरीके से बोलना चाहूँगा। सबसे पहला हमारा जो मुद्दा रहेगा 19 तारीख को, कि मंदिर की जगह पे मंदिर ही बनना चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा जो मुद्दा है, जितने भी यहाँ पे किसान भाई, जितने लोग बैठे हैं, ये किसी कोई पर्सनल जगह नहीं है, नहीं यहाँ कोई पर्सनल कोई अपनी प्लॉटिंग के चक्कर में बैठा है। सिर्फ सार्वजनिक, धार्मिक और जो अपने संस्कृति के लिए जो एक मंदिर है, उसके लिए यहाँ लोग सब बैठे हैं, अपना समय निकाल कर बैठे हैं। अपना हर आदमी, आज कोई फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग समय दे रहे हैं। तो उनके खिलाफ जितने भी झूठे मुकदमे किए गए हैं, वे सब वापस होने चाहिए। कोई भी मुकदमा उसमें सच्चा नहीं है, ये सिर्फ गाँव वालों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट जो था, और जो डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, जो उन्होंने आके हमारी हेल्प करी, हमें मोटिवेट किया थोड़ा सा, और जो उनकी जिम्मेदारी भी है और उन्होंने निभाई भी, हमारे साथ मिलकर हमारे साथ आगे बढ़े हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो वापस होनी चाहिए। वो लिया गया वो गलत फैसला है, ठीक है जी। और जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भी और लोग हैं, इसमें एक निष्पक्ष जाँच करो। जब हमारे पास कागज़ हैं, हर चीज़ है, 1960 के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वे कह रहे हैं कि एक दिन की तनख्वाह कटी है तो कटी है, कोई झूठ थोड़ा ना बोल रहा है इस चीज़ को। भाई आप बड़े बुजुर्गों से आपने सुना भी है, तो वो जो चीज़ सच है वो सच है, हम सच के लिए बैठे हैं। तो जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक सख्त मतलब एक सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक चीज़ों पे कोई हमला करने के बारे में सोचे भी ना। और ये मैं योगी सरकार से एकदम सीधे बात करना चाहूँगा कि आपके राज्य में अगर ऐसा हुआ, जो हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो फिर बेकार है जीना। धन्यवाद। क्या कहोगे ताऊ जी? सबसे बुजुर्ग शायद आप ही बैठे हैं यहाँ पे। मंदिर का ही है जी, मंदिर बनेगा यहाँ, बैनामा है सारी चीज़। हमारे बैनामे पे भी लिखा हुआ मकान के, मंदिर ही बनवाओगे जी, बस जी। तैयार हर चीज़ के लिए? तैयार हैं जी, हर चीज़ के लिए। चाहिए अब मना दो, अभी करो अम्मा। देखो भाई, मैं ज़्यादा ना कह थोड़ा ही समय लूँगा आपका। देखो मंदिर की जगह है, देखो इसमें मंदिर ही बनना चाहिए। और जो बाकी वे जो नंबर 2 के आदमी हैं इसमें मंडे हुए हैं, उन्हें बिल्कुल इनसे हट जाना चाहिए। गलत बात है। देखो भगवान वो चीज़ होती है, कल को उनके भी बीवी बच्चे वे हैं, इसे उनको नष्ट करने में भगवान को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखा होगा आपने
कहा होगा कि वो इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी था, उन्होंने बुरा काम किया है, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगा कि वे ऐसे चले गए जैसे गधे के सिर पे से सींग चले गए। नहीं तो ये भगवान का वो है, इसमें भगवान का वो भी साथ देना चाहिए हमारे साथ, और इसमें मंदिर बनना चाहिए। मेरे तो यही ये है, सरकार से भी यही है कि इसमें मंदिर बनना चाहिए। तो हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद है। प्रधान जी है, धनगर समाज से है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वैश्य समाज से है। हर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। परसों भी हर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस पूरे गांव के लगभग एक मुश्त ये मांग है कि इस जगह लक्ष्मी नारायण मंदिर बनना चाहिए। जो सारा प्रकरण हुआ और संजीव बालियान जी ने जो आवाज़ उठाई, उसके बाद जिस तरीके से उनकी सुरक्षा वापस ली गई, उसे लेकर भी गांव के लोगों में आक्रोश है। और अब ऐलान कर दिया गया है 19 तारीख को महापंचायत का। इस महापंचायत के जरिए ही अब मंदिर के निर्माण की भी आवाज़ बुलंद की जाएगी, और साथ ही संजीव बालियान जी की जो सुरक्षा वापस ली गई है उसके विरोध में भी आवाज़ बुलंद होगी, ऐसा पंचायत के लोग यहाँ पे कह रहे हैं। और बहुत लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अब मंदिर के निर्माण की लड़ाई को लेकर वो आर पार के मूड में है।